कैंसर के मरीजों की कीमोथेरेपी होगी या सर्जरी। लाहौर के मियो अस्पताल में पंजाब का सबसे पहला कोआगुलेशन सेंटर कायम कर दिया गया। वजीर आला मरीम नवाज आज मशीन का इफ्तिताह करेंगे। मशीन के इस्तेमाल के लिए डॉक्टर्स और अमले को मुकम्मल ट्रेनिंग दी गई है। पाकिस्तान का सऊदी अरब की हिफाजत का अज़्म, दिफाई मुआहिदा तय पा गया। एक पर हमला दोनों मुल्कों पर तस्वुर होगा। वजीर आज़म और वली अहद ने दस्तखत किए और गले मिले। मुआहिदे में फील्ड मार्शल ने कलीदी किरदार अदा किया। किंगडम टावर 3D पाक सऊदी परचमों से रोशन। तारीखी मुआहिदे पर नगमा भी रिलीज किया गया। सऊदी वली अहद से खुशगवार और पुरअसर मुलाकात हुई। दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। उन्होंने लिखा, तजारती रवाबित बढ़ाने को कदर की निगाह से देखते हैं। शानदार इस्तकबाल पर तशक्कुर का इजहार। इस्लामाबाद और रियाज के मुआहिदे पर हलचल मच गई। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, सऊदीया ने अमरीका और इसराइल को पैगाम दिया है। रॉयटर्स ने कहा, यह एटमी कुव्वत से मुआहिदा है। सऊदीया को न्यूक्लियर तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया। दिहाइयों पुरानी सिक्योरिटी पार्टनरशिप मजीद मजबूत होगी। कराची मलीर की शमसी सोसाइटी में खवातीन दिन दिहाड़े लूटने लगी। मोटरसाइकिल सवार रोजाना लूट मार कर रहे हैं। हाई रूफ में बैठी खवातीन को लूट लिया गया। आज न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी की लहर। 100 इंडेक्स में 1300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कारोबार 1,57,500 पर जारी है। एशिया कप में पाकिस्तान ने सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। यूएई को 41 रन से शिकस्त दे दी। एक और पाक भारत टाकरा कंफर्म हो गया। टीम 21 सितंबर को मद्दे मुकाबिल होगी। आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तलाई तमगे की जंग। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा में आज जोर पड़ेगा। क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने 85.28 मीटर थ्रो की। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार तेज। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1,57,200 पर ट्रेडिंग जारी। सऊदी अरब एक एटमी कुव्वत जैसी ताकत बन गया। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मुआहदा करके ताकत हासिल कर ली। रॉयटर्स का कहना है कि मुआहदे से दहाइयों पुरानी सिक्योरिटी पार्टनरशिप मजबूत होगी। फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा, दोनों मुमालिक ने अमरीका और इसराइल को पैगाम दिया है, पाक सऊदिया मुआहदा सिक्योरिटी इत्तेहाद को मजीद बढ़ाएगा। पाक सऊदी अरब मुआहिदे का उलमा की जानिब से खैर मकदम। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, मुश्तरका दिफा का मुआहिदा मुद्दत के बाद एक खुशी की खबर है। अल्लाह ताला दोनों मुल्कों की हिफाजत फरमाए। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, यह मुआहिदा 57 इस्लामी मुल्कों के इत्तेहाद का सबब बनेगा। जल्द कुछ और मुल्क मुआहिदे का हिस्सा बनने वाले हैं। अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान की सलामती के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, कल अदम TTP, BLA और दीगर दहशतगर्द गिरोह सरहद पार से हमलों में मुलविस हैं। पाकिस्तान और चीन ने कल अदम BLA और मजीद ब्रिगेड को आलमी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल करने की दरख्वास्त की है। तालिबान दहशतगर्दों की पनागाहें खत्म करें। ICC ने पाकिस्तान का मौकिफ मान लिया। एंडी पायक्राफ्ट ने अपने रवैये पर पाकिस्तानी टीम से माफी मांग ली। मुतनाज़ा रेफरी ने कप्तान सलमान आगा और मैनेजर नवीद अकरम से माजरत की। वो पाक अमरात मैच सुपरवाइज कर रहे हैं। ICC का कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी पर इजहार रजामंदी। पायक्राफ्ट ने पाक भारत मैच में कप्तानों को मुसाफा करने से मना किया था। एंडी पायक्राफ्ट जो है ना, जब भी कोई भारतीय मैच होता है तो उनके वो फेवरेट है। मुझे लगता है कि एंडी पायक्राफ्ट एक परमानेंट फिक्सचर है वहाँ पे। वो 90 टाइम्स
इंडिया के मैच में वो मैच रेफरी रहे हैं। सो ये जो है ना, मेरे लिए ये एक बहुत ही एक ब्लेटेंट किस्म की चीज़ है। एशिया कप के हवाले से बड़ा फैसला था। बड़ी शख्सियात से मुशावरत के बाद राजी हुए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। साबिक चेयरमैन रमीज राजा बोले, एंडी पायक्राफ्ट भारत के फेवरेट हैं। 90 भारतीय मैचेस सुपरवाइज कर चुके हैं। नजम सेठी ने कहा, उन्होंने खेल में सियासत की, हमने नहीं। फाइनल में पहुंचे नहीं, ट्रॉफी जीती नहीं। भारतीय मीडिया को अभी से फिक्र सताने लगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत अगर एशिया कप जीतेगा तो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी वसूल नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी एसीसी के सदर हैं और चैंपियन टीम को ट्रॉफी पेश करेंगे। सिंध में सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कच्चे का वसी इलाका डूब गया। घर और फसलें तबाह। देहातियों की कश्तियों के जरिए नकल मकानी। कनकोट में 80 से ज्यादा देहात पानी की लपेट में। कादिरपुर गैस फील्ड ब्लॉक, गैस की फराहमी मुअत्तल। पंजाब में मुतासरा इलाकों में हर सू तबाही। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे पर 5 रोज बाद भी मरम्मती काम शुरू न हो सका। शुजाबाद में बंद का शगाब भरने का काम जारी। इसको यहाँ पे ना एलर्जी हुई है, इसको कोई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलाम तो मुझे आपको करना चाहिए। हाँ? मरियम नवाज भावलपुर के सैलाब जदगान का दुख बांटने पहुंच गईं। सैलाब में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन से मुलाकात की। हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन इमदाद की यकीन कराई। सैलाब से मुतालिक ब्रीफिंग भी ली। मरियम नवाज ने मुतासिरीन में चेक भी तकसीम किए। घघड़ मंडी में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। वजीर आला का गुजरावाला में मेट्रो की तामीर का ऐलान। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली और दहशतगर्दी का सामना है। कोई मुल्क तन्हा इन चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो का चीनी टीवी को इंटरव्यू। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सैलाब मुतासरा किसानों के लिए प्लान तैयार कर लिया, आइंदा हफ्ते ऐलान करेंगे। कराची में एक और सुनार लुट गया। आयशा मंजिल पोल पर नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान 1 करोड़ 22 लाख रुपए छीन कर फरार। दानियाल नामी सुनार सदर सराफा बाजार से रकम लेकर निकला था। मुतासा सुनार की मुद्दत में गुलबर्ग थाने में मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके गुलशन मेमार थारो मेंगल गोट में फायरिंग। पुलिस एहलकार जाबहाक। सद्दाम हुसैन पर कार सवार 4 मुल्जिमान ने फायरिंग की। पुलिस को जाए वक़्वा से 5 खोल मिले। शहीद एहलकार सियासी शख्सियत का गनमैन बताया जाता है। कराची में चीनी की रिटेल कीमत 177 रुपए मुकर्रर, होलसेल में 174 रुपए में मिलेगी। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा बरतानिया। विंडसर कासल में बरतानवी बादशाह चार्ल्स का सदर ट्रंप के एजाज में अशाइया। बादशाह चार्ल्स का अमरीकी सदर को खैराज तहसीन। बोले, अमरीका और बरतानिया करीबी रिश्तेदार की तरह है। अमन के लिए डोनाल्ड ट्रंप का आज़म काबिल कदर है। सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका और बरतानिया के ताल्लुकात दहाइयों से काबिल फ़ख्र हैं। दौरा बरतानिया मेरी जिंदगी के बड़े एजाज़ात में से एक है। गज़ा पर इजराइल की वहशाना बमबारी जारी। ताज़ा बमबारी में 61 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। इजरायली बहरिया, टैंकों और जंगी तैयारों ने निहत्थे फलस्तीनियों को निशाना बनाया। बमबारी में दर्जनों घर तबाह हो गए। गज़ा में शोहदा की मजमूई तादाद 65,062 हो गई। 1,65,697 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। यूरोपीय यूनियन कमीशन की इजराइल के साथ तजारत को रोकने की तजवीज़। खारजा पॉलिसी की सरबराह का कहना है, पाबंदियों का मकसद इजराइल को सजा देना नहीं, गजा में इंसानी सूरत हाल को बेहतर बनाना है। यूरोपीय यूनियन इजराइल का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। अमेरिका में दिसंबर के बाद पहली बार सूद की शरह में कमी। चेयरमैन फेडरल रिजर्व जेरोम पाउल का कहना है कि सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी की वजह से लेबर मार्केट सुस्ती का शिकार है। माशी गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र एहतियात जरूरी है।
अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में फायरिंग, 3 पुलिस एहलकार हलाक, 2 जख्मी हो गए। पुलिस एहलकारों ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए घर पर छापा मारा तो मुलजिम ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद मुलजिम ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। अर्जेंटीना में बजट कटौती के खिलाफ हजारों अफराद का एहतजाज, तालीम और सेहत के बजट में इजाफे के लिए पार्लियामेंट के सामने मुजाहरा। बजट कटौती के हालिया कवानीन को मनसूख करने, सरकारी अस्पतालों और यूनिवर्सिटियों के लिए फंड में इजाफे का मुतालबा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साबिक चेयरमैन अब्दुल गनी बर्ड इंतकाल कर गए। 89 साला अब्दुल गनी बर्ड की जिंदगी हक़ खुद इरादियत की जदोजहद के लिए वक्फ थी। अब्दुल गनी बर्ड की नमाज जनाजा